तो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन और फिर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ट्रांसलेशन इधर से उधर ले गए, फिर रोटेशन रोटेट कर दिया, रिफ्लेक्शन एक ये चीज़ जो यहाँ पे बनी हुई है मिरर इमेज बना दी। ठीक है, अब क्या है, छोटा बड़ा कर रहे हैं, मतलब उसको ना स्केल फैक्टर से, जैसे कोई ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया या ट्रायंगल को ऐसे कर दिया, तो ये आएगा डायलेशन के अंदर। देखो किस तरह से आएगा वो, देखो प्लॉट द इमेज ऑफ पॉइंट डी अंडर द डायलेशन अबाउट द ओरिजिन 0 0। मतलब 0 0 से इसकी इमेज बनानी है डी की, और डी की इमेज कहाँ बनेगी, स्केल फैक्टर दे रखा है 2, स्केल फैक्टर 2 का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ये -3 -2 है, मेरे हिसाब से तो यही होगा, और बाकी गलत होगा तो अपन चेक कर लेंगे कैसे करेंगे सही। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -3 -2, इसको डबल करोगे क्या आएगा, तो -6 -4 कौन सा पॉइंट हो गया, -6 -4 हो गया ना, इधर ले गए इसको, यही हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो मेरे को यही लग रहा है, यही है। आगे देखो अब स्केल फैक्टर दे रखा है इस बार 1/2, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो सी कहाँ पर है, ये रहा, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 0,6, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 0,3, 0 को हाफ से करेंगे तो 0 आएगा, 1 का हाफ होता है हाफ, 0 का हाफ 0 और 6 का हाफ 3, तो 0,3 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, हो गया, हो गया ना। अब प्लॉट द इमेज पॉइंट ए अंडर डायलेशन अबाउट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से इधर उधर ले जाना है। ठीक है, स्केल फैक्टर ऑफ 4। अब ये 2 नीचे है, तो अगर -2, 2 नीचे मतलब पी से ए क्या है 2 नीचे, तो कितना नीचे लेके जाएंगे, -2 थोड़ी करेंगे, -8, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बस इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं दिया, तो कहाँ से ले जाना है, पी से 1 2, अब 6 और ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो -8 पे चला गया ना ये, इसमें पी को सेंटर मान लिया, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या है 1/3, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो इसमें काउंट करो कि ये कितना दूर है, एक्स में कितना दूर है और वाई में कितना दूर है, तो एक्स में देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्स में तो 12, वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 12,9, मतलब यहाँ पे 12 और माइनस का 9, माइनस का 9 नीचे गए ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 -3, तो उसको उठा के वापस यहाँ पे ले आओ 0 पे, क्या नीचे चले हैं ना, नीचे डाउन, राइट और डाउन, 12 तो पॉजिटिव चले हैं, 12 तो राइट में चले हैं, इधर थोड़ी चले हैं, 12 तो राइट में चले हैं और 9 डाउन चले हैं, तो 12 और -9, समझ गए, तो क्या आएगा 4, -3, तो वापस इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, अब 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3, आ गया समझ में, और ये बिल्कुल इसी लाइन पे आएगा, ध्यान रखना ना, अगर ये इस लाइन पे नहीं आ रहा तो तुम्हारा गलत है। हाँ, इजी है, डायलेशन में इतना वो आ गया तुमको समझ में। अब देखो नेक्स्ट 5/2 दे रखा है भैया इसने, अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए डैश ई डैश, अब ए ई की लेंथ यहाँ पे क्या दिख रही है 2, ठीक है, तो अब दे रखा है स्केल फैक्टर कितना 5/2, तो इसकी लेंथ क्या दे रखी है 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 5, आ गया आंसर, है ना, बस इतना ही है, इजी है। ध्यान रखना है कि ए डैश ई डैश बोले ना तो ए ही देखना, कभी तुम ये देख लो ये देख लो और कुछ मत देख लेना, जिसकी बात चल रही है वही देखना, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा फिर। इसमें किसकी बात चल रही है,
ए बी, ए बी कहाँ दिख रहा है, ये रहा ए डैश बी डैश। अब इसमें जो है ना, जो ट्रायंगल ए डैश बी डैश है वो खुद बढ़ा हुआ ट्रायंगल है, मतलब वो स्केल फैक्टर 2 से बढ़ा हुआ ट्रायंगल है। तुमको जो पहले वाला ट्रायंगल था ना, ओरिजिनल ट्रायंगल, वो बताना है। तो ये खुद कितना है, इसमें डिवाइड कर देंगे। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बढ़ा हुआ 8 है। तो बढ़ा हुआ 8 है तो पहले कितना था, 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आया। 2 से मल्टीप्लाई करके कौन 8 आता है, 4। तो ए बी कितना हो गया, 4। हाँ, अंडर डायलेशन मतलब ए बी है, ए बी को अपन ने डायलेशन किया, और कितना फैक्टर से, 2 फैक्टर से। मतलब ए बी अपना पता नहीं कितना है, डायलेशन छोटा भी करता है बड़ा भी करता है, लेकिन अभी स्केल फैक्टर क्या दे रखा है, 2। मतलब ए बी को, ए बी जितना भी था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए डैश बी डैश बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आएगा। और ए डैश बी डैश अपने को दिख रहा है कितना है, 8, 2 दिख ही रहा है। तो इसका मतलब ए बी कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 8 आता है। ठीक है, तो अब इसमें स्केल फैक्टर बताना है कि स्केल फैक्टर कितना है। इमेज कौन सी है, ये वाली, और ये असली है, ये ओरिजिनल है, और ये इमेज है। ओरिजिनल से इमेज पे ले गए, तो इसमें कोई भी लाइन देख लो। अब देखो बी बी सी देखोगे तो बी सी तो टेढ़ी लाइन है, फायदा नहीं है। ए बी देखनी पड़ेगी। ए बी यहाँ पे कितनी है, ए बी यहाँ पे कितनी है, 6। तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो डायलेशन क्या आ गया, 2। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डैश डी डैश, 2। ये 4 है सी डी, तो सी डी को 1/2 से करेंगे, 2। ठीक है, हो गया। नहीं अभी खत्म थोड़ी हो गए, अभी तो इजी थे ना दोनों। तो हम हार्ड भी करेंगे, देखो अभी तो सर कर लिया ना हार्ड तो। कहाँ कर लिया, मैपिंग शेप, हाँ वो कल कर लिया। डायलेट देखो अब इसमें क्या करना है, ड्रॉ इमेज, इस बार ड्रॉ करना है। सर ड्रॉ करी भी मिली थी, इसमें ड्रॉ करनी है। उठा तो सकते हैं, मेरे को पता है, पहले तुम करो तो सही ड्रॉ। देखो ड्रॉ इमेज क्या दे रखा है, ए बी सी अंडर डायलेशन हुज सेंटर तो दे रखा है ए। तो सबसे पहले इसको ए पे ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, और इसको, पहला काम तो ये। फिर स्केल फैक्टर क्या दे रखा है, 4। तो 2 को क्या करो, 4 से इंटू कर दो, कितना हो गया, 8.0। 8.0 ये हो गया। 3 को भी 4 से कर दो, 12। इसी लाइन पे 12 आ गया। सर पहले इस लाइन पे कर दो और फिर ले जाओ, फिर इसको आगे बढ़ा दो बस, कि इस पॉइंट पहले तो हाँ इसको आगे बढ़ा दो, फिर इसको यहाँ पे ले आओ, और फिर इसको कितना आगे बढ़ा दो, 12 तक कर दो, हो गया काम। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुमको। सर इसको मल्टीप्लाई करना है क्या, इसको मल्टीप्लाई इसको करना है, देखो 4 दे रखा है, तुमको ये दिख रहा है ये 2 है। नहीं 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, नहीं 3.6 से अपने आप हो जाएगा। 2 से कर देंगे 8 हो गया, 3 से कर दिया 12 हो गया, तो इसका तो अपने आप हो जाएगा, जरूरत ही नहीं करने की। 3.6 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा ना। 4 से करोगे तो कितना आएगा, 14.4 ही तो आएगा। कर दिया चेक, आगे देखो। इस बार ये पॉइंट P है, और विच फिगर करेक्टली शोज ए बी सी यूजिंग सॉलिड लाइन, 2/3 है फैक्टर। तो ठीक है, 2/3 का मतलब यहाँ से 2/3, तो यहाँ से ये कितना दूर है, मान लो 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे मान के चलो कि 3 दूर है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आएगा, मतलब यहाँ बनेगा। ये ऊपर मान लो, मतलब ये जो सी पॉइंट है ना, वो सी डैश यहाँ बनेगा। सी डैश मतलब 3 दूरी पर था, अब 2 दूरी पर रह गया। मतलब 2/3 का मतलब छोटा होगा, और 3/2 का मतलब बड़ा होगा। मतलब जो नीचे वाला है ना, वो तो होता है ओरिजिनल, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है इमेज। ध्यान रखो, है ना, जो नीचे वाला होता है वो तो ओरिजिनल होता है, जो तो ए बी सी है, और जो ऊपर वाला है, जो ए डैश बी डैश सी डैश है, वो है इमेज। अगर ओरिजिनल 3 है, इमेज 2 है, मतलब ये ऐसा बनेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, अब ये यहाँ से यहाँ तक 3 है मान लो, ये पूरा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1
2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सेकंड पार्ट यहाँ तक लेना है, मतलब यहाँ से ऊपर लाइन ले जाओ, यहाँ से इस तरफ लाइन ले जाओ और इसको मिला दो, ये लाइन बनेगी, ये बननी चाहिए। बाकी तो इस तरफ सी यहाँ पे आएगा, क्या गलत लग रहा है मेरे को, ऐसा बनेगा ऐसे, ये सी भी थोड़ा सा ऊपर बनेगा और बी थोड़ा सा नीचे बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये हैं, देखो इसमें क्या बोला है, हुज सेंटर इज पी, स्केल फैक्टर है 2/3, तो बनेगा तो 2/3 का। ये तो बहुत छोटा बन रहा है, तो बहुत छोटा तो नहीं बनेगा। ये भी बड़ा बन रहा है लेकिन इसके अंदर सेंटर पी नहीं है, सेंटर पी होना चाहिए, इसमें सेंटर बी है। मतलब ए और सी को तो अपन ने चेंज कर दिया, पास में लिया है बी के, इसमें सेंटर कौन है, बी, इसमें भी सेंटर कौन है, बी, और इसमें सेंटर पी लग रहा है। ये सही डायग्राम है मेरे साथ। मैं समझाता हूँ तुमको पी क्यों सही है। पी से सी अगर 3 है ना, तो पी से सी डैश 2 होना चाहिए, लग रहा है क्या, 2। पी से सी अगर 3 है तो पी से सी डैश डबल लग रहा है, 2 लग रहा है। मतलब अगर ये डबल है तो ये ट्रिपल है, मतलब पी से सी अगर 2 है तो पी से सी 3 है। पी से बी डैश अगर 2 है तो पी से बी 3 है, और पी से ए डैश अगर 2 है तो पी से ए 3 है। जो दोनों के बीच में दूरी है ना, मतलब डबल दूरी ये होनी चाहिए। हाँ, मतलब इनकी जो दूरी है ना उसकी डबल दूरी ये होनी चाहिए, इसमें हो रही है। और एक बात और, पी सी और सी डैश, पी ए और ए डैश, पी बी और बी डैश एक लाइन में होनी चाहिए। एक लाइन में इसमें भी है, एक लाइन में इसमें भी है, एक लाइन में इसमें भी है, तो डी पॉसिबल है। इसमें देखो पी सी और सी डैश यहाँ चला गया, उल्टा पुल्टा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। पी सी और सी डैश यहाँ चला गया, ये भी हो ही नहीं सकता। ये भी हो सकता है, देखो पी बी डैश और बी एक ही लाइन में, पी ए डैश और ए एक ही लाइन में है, और लेकिन ये छोटा है, तो ये अगर ये 1 है तो ये पूरा 3 है। मतलब अगर यहाँ से P से P डैश, तो ये 1/3 हो गया। ये 2/3 की जगह अगर 1/3 होता ना सवाल, तो इसका आंसर ये होता, तो ए सही होता। लेकिन ये 1/3 नहीं होके 2/3 है, तो इसलिए डी सही है। और सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा तुमको, चिंता मत करो। अब देखो ये P है, तो P A डैश और A के लाइन में होगा, P ये सब एक लाइन में होंगे। तो सबसे पहला काम 1/2 दे रखा है, स्केल फैक्टर 1/2 दे रखा है। अब देखो P से C कितना दूर है, P से C काउंट कर लो ना, यहाँ से कितना दूर है, 10। तो होना कितना चाहिए, 1/2, 1/2 मतलब 5, तो C को 5 कर दो। P से A कितना दूर है, 11 पॉइंट समथिंग। P से B कितना दूर है, 17, तो 17 का आधा कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ 8.5, लेकिन P से B ना, हाँ कितना है 8.5, तो 8.5 के लिए है, ये 8.5, ठीक है, इसी लाइन में है। अब P से A के खुद कितना दूर था, अभी आ गया 11.3, तो 11.3 का आधा कितना हो गया, 11 का आधा 5.5, 5 पॉइंट, ये रहा 5 पॉइंट कुछ क्या होता है, एक सेकेंड, कैसे करें तो इसको, मेरे हिसाब से ये डायग्राम सही लग रहा है मेरे को। देखो 4.1 है, इसी लाइन में होना चाहिए, पी की लाइन में होना चाहिए ना, ये इसका हाफ कर दिया, 8.2 का हाफ 4.1, 12.2 का हाफ 6.1, और 5.7 का हाफ 2.8 नहीं होता, 2.85 होता है, लेकिन वो लगभग 2.8 ही हो गया। ये सही डायग्राम है। ये तुमको आएगा कैसे, इनका हाफ ही करना है, देखो तीनों का, बात तो ये है, लेकिन इसी लाइन में आना चाहिए, पी के लाइन में आना चाहिए। अभी तुमको 2-3 सवाल और करेंगे इसके, और इतने देंगे आज, ठीक है, 3 ही देंगे, उनको हटा देंगे बाकी दोनों को। ड्रॉ द इमेज ऑफ ABC अंडर डायलेशन। सेंटर दे रखा है C, सेंटर C दे रखा है, इसका मतलब है कि पहला पॉइंट तो C हो गया,
देखो तुमको अगर ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल के लिए तुमको 3 पॉइंट चाहिए, है ना। एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट देखो स्केल फैक्टर दे रखा है 2, मतलब बाकी दोनों को डबल कर देंगे। पहले इस पे ले जाओ और दूसरा को इस पे ले जाओ। 4.1 का डबल 8.2, तो इसको इसी लाइन में आगे बढ़ाते रहो। 8.2 क्या हो गया? 8.2 इसी लाइन में, छेड़ना मत इसको। दूसरा पॉइंट भी कंफर्म हो गया। अब ये 6.4 है, तो 6.4 का डबल तो 12.8, इसको इसी लाइन में आगे आगे पीछे मत कर देना कभी। ये हो गया, अब हो जाएगा 12.8 हो गया बिल्कुल। तो 5.1 का अपने आप हो गया, 5.1 का अपने आप हो जाएगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। हाँ देख 5.1 का कर दो, 5.1 का करो, कर रहे हो आगे बढ़ा रहे हो इसी लाइन में, लेकिन हो गया ना 10.2, इसे अपने आप हो जाएगा 12.8। दोनों साथ साथ ही होंगे, किसी भी 2 पॉइंट का करना है। हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार वापस कर लेते हैं इसको। ड्रॉ करना इजी नहीं है, मतलब मैं कर रहा हूँ तो तुमको शायद इजी लग रहा होगा, लेकिन खुद करोगे तो इजी नहीं लगेगा इतना। हाँ देखो इस बार सेंटर क्या दे दिया? P। अब तुमको ये पता है ना कि जो PA और PA डैश एक लाइन में होनी चाहिए, PB और PB डैश एक लाइन में, और PC और PC डैश। और स्केल फैक्टर क्या है? 1/4, मतलब बहुत छोटा बनेगा। मतलब अगर ये AB 4 है ना, तो ये एक ही है, इतना छोटा सा बनेगा डायग्राम। यहाँ पे A बनेगा A डैश, यहाँ पे बनेगा B डैश, और यहाँ पे छोटा सा C डैश, इतना सा बनेगा, दिख रहा है सर, है ना। A ही दिख रहा है, ये लाइन में भी है। बाकी तो देखो ये अलग है, सेंटर में भी नहीं है, सेंटर ही अलग है इसका। ये 3/4 हो गया, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। क्या हो गया? 3/4, मतलब 1/4 बचा रह गया, बाकी तो गलत है ही, तो पहले सही है। अब देखो इसमें तो सबसे पहले सेंटर तो दे रखा है P, तो अब सेंटर P है, इसका मतलब PA डैश एक लाइन में होंगे, PB और PB डैश एक लाइन में होंगे, PC और PC डैश भी एक ही लाइन में होंगे। अब स्केल फैक्टर दे रखा है 1/3, तो क्या करें? देखो इस A से P की तरफ एक पॉइंट लेके आओ, A से P, तो A से P मिलाओ कितना हो गया? 6। A से P कितना आएगा? 2। 2 क्यों आएगा? 1/3 करेंगे ना, 1/3 कर देंगे, ठीक है। अब P से B कितना है? P से B तो अजीब सा है, ये भी अजीब सा है, कोई बात नहीं। P से B की तरफ एक लाइन बनानी पड़ेगी अपने को। ये पॉइंट फिक्स हो गया A वाला, इसको छेड़ना नहीं है अब, ठीक है। और इस P और C के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ पे कहीं पे बनेगा पता नहीं, और यहाँ पे ये आगे कहीं पे बनेगा, ऐसा सा बनेगा ये। अब ट्राई कर लेते हैं एक बार। तुमको जब ये लग जाए ना कि ये लाइन, एक सेकेंड, कौन सी लाइन? इसलिए ड्रॉ हो नहीं पा रहा। ये लाइन AC और ये वाली लाइन, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो मान लो तुम्हारा डायग्राम सही है। ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये नीचे वाली लाइन इस नीचे वाली की पैरेलल होनी चाहिए, और ये लाइन इसके पैरेलल। अब पैरेलल दिख रही है, पहली बात। 4.1 का 3 टाइम्स 12.3, आसपास बराबर है, थोड़ा फर्क है तो भी चलेगा। 2.2 का ट्रिपल 6.6 6.7 आसपास है, ये भी चलेगा। 4.2 का ट्रिपल 12.6, ये भी चलेगा, तो तीनों सही है। मतलब सेंटर P होना चाहिए। इस P से अगर तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इसका मतलब ये लाइन और इसके सामने वाला एक ही लाइन पे आना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन इसके सामने आनी, मतलब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आनी चाहिए, और ये तीनों पॉइंट भी एक लाइन पे आनी चाहिए। इसमें देखो ये P है, स्केल फैक्टर दे रखा है 3, तो पहला तो A यहाँ पे, मतलब A के आगे बनेगा PA, और ये एक लाइन पे बनना चाहिए, और ये यहीं पे एक लाइन पे बनना चाहिए, ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। अब ट्राई करते हैं, देखो शुरू से देखो, ये कितना दूर है? 4, तो अब आगे वाला कितना दूर बनेगा? 12, तो यह बना दो यहाँ पे 12, यहाँ लाइन बनेगी। ये लाइन 3 की है, तो ये लाइन बनेगी 9 की, इसको बना दो 9, और नीचे लाइन कितने की है? 4 की, तो ये कितने की बनेगी? 12 की।
ये बन गई 12 की। ये 5 थे अपने। ये 5 है तो अपने आप 15 की बन गई। और तीनों एक लाइन में, पी ए ए डैश, पी सी सी डैश और पी बी बी डैश। ये बन गया बड़ा वाला ट्राइंगल। अब करेक्टली शोज ए डैश बी डैश सी डैश यूजिंग ए 1/3 दे रखा है। तो अब इसको ऐसे मिला लो, चलो एक काम करो, मिला लिया। अब इसको ना 1/3 का मतलब ये है कि 3 इक्वल पार्ट है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको भी 3 इक्वल पार्ट में, इसको भी 3 इक्वल पार्ट में। और 1/3 तो पूरा तो 3 है और छोटा वाला 1 है, तो ये 1 और 1 और 1 को मिला दो, ये हो गया अपना छोटा वाला ट्राइंगल। ये 1/3 ट्रायंगल। ये 1/3 ट्राइंगल हो गया। अगर सेकंड वाले को मिलाते तो 2/3 हो जाता, और ये तो 3/3 है ही, मतलब 1 है ही। ये है, ये 2/3 है, ये 1/3। ठीक है।